हेलो गाइस। सो यार हरियाणा वालियो, हाँ हाँ, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के। लेट्स यू हैव बहुत सारे सवाल कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इतना नंबर है, किसी का 100 नंबर है, किसी का 10 20 30 50 100। ठीक है, किसका कहाँ पर क्या एडमिशन होने वाला है, लेट्स फिगर आउट। ओके गाइस, तो स्पेशली अगर आपको बीएससी करना है, ठीक है, एंड बीएससी के अंदर आपके मान के चलो कि 80 नंबर से ज्यादा अगर आ रहे हैं, देन डेफिनेटली जो है लास्ट तक सीट अलॉट हो जाता है। हालांकि अगर बात करो, स्टार्टिंग कट ऑफ काफी हाई रहता है, बट बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर देते हैं। पहले तो हर कोई एक बच्चा जो है जो हर कॉलेज में अप्लाई करता है। जैसे मैं अगर बात करूं मेरी, तो सीओटी के टाइम पे आई अप्लाइड फॉर द 20 कॉलेजेस पर। एडमिशन तो सिर्फ एक कॉलेज में मिला था, ठीक है, वो भी ओके। सो बात करते हैं यार कॉलेजेस की। देखो स्पेशली इश्यू क्या रहता है कि अभी के टाइम पे डीयू बीएचयू के एडमिशन ऑलरेडी रनिंग, काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब कोई हरियाणा की लड़की है सोनीपत की, उसने अप्लाई किया डीयू के अंदर भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी। उसको हरियाणा में कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड के अंदर, उसने सीट ले लिया, पैसा बच दिया। जैसे डीयू का सेकंड राउंड, सेकंड थर्ड राउंड आया, उसको डीयू में भी मिल गया। तो लड़की ने क्या किया, हरियाणा की सीट छोड़ दी। हरियाणा की सीट पे कोई एक्शन नहीं लिया, जाके डीयू में चले गई। ठीक है, हरियाणा की सीट तो भर गई। ओके। और कई बार क्या करते हैं बच्चे, सीट मिल जाता है इन कॉलेजों में, फीस वीस ये लोग दे देते हैं कई बार, ठीक है, बट उस सीट पर कोई एक्शन नहीं लेते, चले जाते हैं बाकी दूसरी काउंसलिंग में। वो जो सीट खाली रहेगी वो लास्ट तक सीट खाली पड़ी रहती है। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं कोई आता नहीं है, सीट कैंसिल हो जाती है, सीट वैकेंट पड़ी रह जाती है। या फिर सेकंड राउंड में सीट कैंसिल हो रही है, थर्ड राउंड में सीट कैंसिल हो रही है, बहुत सारी लॉट ऑफ सीट्स कैंसिल होती है। ठीक है, तो लास्ट में जो कट ऑफ है वो डायरेक्टली डिक्रीज हो जाता है। पहले जो सीट मिल रही थी 300 नंबर पे, अभी वो सीट जो है 160 नंबर पे मिल रही होती है। तो यार जितने भी कॉलेजेस है, हरियाणा है, जम्मू है, कश्मीर है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, अब बहुत ज्यादा हेवी नंबर नहीं चाहिए इन कॉलेजेस के लिए। बीए प्रोग्राम वगैरह तो नॉर्मली काफी लो मार्क्स पे मिल जाते हैं। स्पेसिफिक अगर आपके 200 प्लस भी आप अगर स्कोर करें, देन यार डेफिनेटली यू हैव वेरी लार्ज चांस टू गेट द अलॉटमेंट इजीली। अदर देन यार अगर बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे परेशान रहते हैं कि भैया हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। वो हमारी कंसल्टेंसी एजेंसी। यार हम पिछले 7 साल से एडमिशन और काउंसलिंग का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को अलॉटमेंट दिलाना, पेरेंट्स को गाइड करना, कोर्सेज के बारे में बताना, ये सारी की सारी जो हमारी जिम्मेदारी रहती है। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जो जरूर से फिल आउट कर दीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, डिटेल में पूरा सब कुछ गाइड करेगी। उसके बाद अगर हम आप काउंसलिंग प्लान्स आपको पसंद आते हैं, आप हमारे साथ जा सकते हैं। वी विल हेल्प यू टू फॉर्म भरने से लेके लास्ट तक सीट अलॉट कराने तक सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है। ओके, सब कुछ हम करके देते हैं, लास्ट तक आपको सीट अलॉट करा के दे देते हैं अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें जो है डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर मैंने आपको दिया है। स्पेसिफिक आपके अगर 200 नंबर भी आ रहे हैं, आपको इजीली सीट अलॉट हो जाएगा। जो भी लोअर कोर्सेज है, बीए बीकॉम वगैरह, वो काफी लो मार्क्स तक मिल जाते हैं। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग के जरिए, तो यार काउंसलिंग में कट ऑफ क्या होता है, बहुत हाई जाता है कि हर कोई अप्लाई कर देता है। कोई बिहार में बैठा है वो भी अप्लाई कर दे रहे हैं, हरियाणा वाला भी कर रहा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, ऑल इंडिया के बच्चे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के थ्रू पोर्टल पे। तो कंपटीशन बहुत हाई रहता है। बट इश्यू ये रहता है कि पहला राउंड आया, बच्चों ने सीट छोड़ी, दूसरा राउंड आया छोड़ी, तीसरा राउंड आया छोड़ी, तब तक 1 महीना बीत चुका होता है। कॉलेज वाला परेशान किया। अगर हम राउंड राउंड अगर निकालते रहे बार बार, तो ये बच्चे तो सीट बार बार छोड़ रहे हैं। इसको दी, फिर वो डीओ में चला गया, वो उसमें चला गया, सीट नहीं ली, सीट देने के बाद भी नहीं ले रहे हैं। कॉलेज वाले परेशान है, तो लास्ट में कॉलेज वाला परेशान होकर दिमाग लगाता है एंड करेक्ट द स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड बोले तो भाई आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट बहुत जल्द बोलता है कि कॉलेज में आ जाओ, डॉक्यूमेंट लेके, जिसका जिसका एडमिशन होगा और ले जाओ सीट, दैट सिंपल। ठीक है, उसमें आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। आपको तभी सीट मिलेगा जब आप अवेलेबल है ऑफलाइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट राउंड। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। जो बच्चे बहुत ज्यादा दूर दराज में रहते हैं वो नहीं आ पाते, तो कंपटीशन घट जाता है, काफी लो मार्क्स पर अलॉटमेंट मिल जाता है। फिर भी बहुत सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं सीट। उसके लिए एक रामबाण इलाज है, दिस इज कॉल्ड आरटीआई। यू नो अबाउट द आरटीआई? जस्ट गो टू द यूट्यूब एंड चेक आउट द व्हाट इज द आरटीआई प्रोसेस। आरटीआई एक्ट 2005, उसके जरिए आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कुछ भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वैसे आरटीआई के जरिए यू कैन गेट द अपडेट कि कितनी सीट्स खाली है, कितने बच्चे सीट छोड़ के
चले गए, मैंने गोट अपडेट करेंगे 8 ये क्या 2 सीटें 20 सीटें खाली है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं रजिस्ट्रार है एडमिशन डिपार्टमेंट के पास, भैया आरती के जरिए पता लगा इतनी सीट खाली है, मुझे ये सीट खाली पड़ी है, दे दो मुझे। दैट सिंपल, ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट मिल जाता है। ठीक है, और कोई सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।